बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव सुंदरपुर में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था रामू। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास बस एक छोटा सा खेत और एक टूटी-फूटी झोपड़ी थी। रामू की पत्नी सीता और उसका छोटा बेटा गोपाल भी उसी झोपड़ी में रहते थे। वे लोग बहुत सादा जीवन जीते थे, लेकिन खुशी से रहते थे। एक अनोखी मुलाकात। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काटने गया। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जो बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। साधु ने कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी और खाना मिल सकता है? रामू के पास खुद खाने के लिए बहुत कम था, फिर भी उसने अपनी रोटी और पानी साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। इतना कहकर साधु ने अपनी लाठी जमीन पर ठोकी और अचानक वहां एक सुंदर सफेद गाय प्रकट हो गई। यह कोई साधारण गाय नहीं है, साधु ने कहा, यह जादुई गाय कमला है। इसका ध्यान रखना, यह तुम्हारी किस्मत बदल देगी। जादुई गाय कमला। रामू हैरान रह गया। वह गाय को लेकर घर आया। सीता और गोपाल भी उसे देखकर खुश हो गए। अगले दिन जब रामू ने गाय का दूध निकाला, तो वह चौंक गया। दूध के साथ साथ सोने के छोटे-छोटे सिक्के भी निकल रहे थे। रामू बोला, यह तो सच में जादुई है। अब रामू का परिवार धीरे धीरे खुशहाल होने लगा। वे जरूरत भर ही सोना लेते और बाकी दूध गांव के गरीब लोगों में बांट देते। लालची जमींदार। गांव में एक लालची जमींदार रहता था, जिसका नाम था लालचंद। उसे जब यह खबर मिली कि रामू की गाय सोना देती है, तो उसकी आंखों में लालच आ गया। लालचंद ने अपने नौकर भीमा को बुलाया और कहा, किसी भी तरह उस गाय को मेरे पास लाओ। चोरी की कोशिश। रात के समय भीमा और उसके साथी रामू के घर पहुंचे। वे चुपके से गाय को खोलकर ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कमला को छुआ, गाय जोर-जोर से रंभाने लगी। गोपाल जाग गया और चिल्लाया, बाबा, कोई हमारी गाय ले जा रहा है। रामू बाहर दौड़ा और चोरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भाग निकले। कमला का चमत्कार। अगले दिन लालचंद खुद रामू के पास आया और बोला, रामू, तुम्हारी गाय मुझे बेच दो। मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। रामू ने साफ मना कर दिया। यह गाय मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है।